Our next speaker is Professor Ranu Jain. She'll speak about Jainism. She holds a position of professor and chairperson at the Center for Study of Sociology of Education at Tata Institute of Social Science, Mumbai. Good afternoon. As many speakers have stated, I agree that religion does not contribute towards violence. Religion में कभी violence नहीं होता, वो तो हमेशा शांति और ओके तो रिलीजन में तो मैंने तो कभी किसी रिलीजन में कोई वायलेंस नहीं देखा. वायलेंस फेथ में नहीं है. फेथ में तो एक टॉलरेंस है, एक खुद के संग संतुष्टि का जीवन जीने की प्रेरणा है. वायलेंस होता है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ फेथ में, और ये मुद्दा हम लोग आज नहीं उठा रहे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट है. 5 मिनट में आप इतना बड़ा टॉपिक नहीं डील कर सकते, और 5 मिनट में जैनिज़्म जैसे एक धर्म के बारे में बोलना भी बहुत मुश्किल है. लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि जैनिज़्म के बारे में ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है. जैनिज़्म, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा सा, even less than 5% of Indian population are Jains. No, 0.5%. We are 0.37 in accordance to Census of India 2011. लेकिन जैनिज़्म, मैं जैनिज़्म से इंट्रोड्यूस हुई जब मैं PhD कर रही थी, और मेरे को लोगों ने डेटा देना बंद कर दिया. उन्होंने कहा पहले जाके अपने धर्म के बारे में मालूम करो. तब मैंने बैठ के जैनिज़्म की फ़िलॉसफी पढ़ी, एंड आई वॉज अमेज्ड. इतनी प्रोग्रेसिव और इतनी टॉलरेंट फ़िलॉसफी मैंने कहीं नहीं देखी थी. पोस्ट मॉडर्निज़म की अपन आजकल बात कर रहे हैं, और जैनिज़्म मुझे तो पूरा पोस्ट मॉडर्निज़म में लगता है. एनीवे, आप सिर्फ 5 मिनट हैं तो मैं आप लोगों को जैनिज़्म के 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगी या आयाम बताऊंगी. एक तो ये कि जैनिज़्म भगवान पे विश्वास नहीं करता. जैनिज़्म बोलता है कि एक शक्तिपुंज है, हमारी एनर्जी, और हम अपने, अब ये एक व्यक्तिवादी रिलीजन है. ये बोलता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, आपको अपना खुद का मार्ग खुद अपनी जिम्मेदारी से और अपने डिसिप्लिन से चुनना होगा, और उस पर अग्रसर होना होगा. आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. आपके कर्मों की जिम्मेदारी आप किसी और को नहीं दे सकते. अगर आप किसी मॉब में जा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्म होगा. तो जैनिज़्म में हमारे जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने जो केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति करी है, तीर्थंकर मीन्स प्रॉफिट्स, उन्होंने जो ये प्राप्ति करी है वो भी अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से की है. जैनिज़्म बहुत व्यक्तिवादी रिलीजन है, और ये बोलता है कि अगर आपकी माँ बाप, आपकी वाइफ आपके लिए कितना भी करवा चौथ व्रत रख लें, आपको अपने कर्मों को खुद ही भुगतना होगा. तो आप ऐसे ही कर्म करो जो आपको कम से कम भुगतने पड़े. जैनिज़्म ये बोलता है मेरे हिसाब से, और बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलने के हिसाब से. दूसरी चीज़ जो जैनिज़्म बोलती है, और जो मुझे लगता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जैनिज़्म में कोई सोशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. स्वामी जी लोगों के लिए है, ले मैन के लिए, श्रावक के लिए भी ठीक है, पर ले मैन के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. जैसा देश वैसा भेष. आप गुजरात में हो, आप गुजरातियों की तरह रहो. आप बंगाल में हो, आप बंगालियों की तरह रहो. आप उनकी तरह शादी करो, आप उनकी तरह सारे रीति रिवाज को फॉलो करो. इससे जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा जैनों को होता है वो ये कि जो एक इनटॉलरेंस ऑफ डिफरेंस होता है, जो फिज़िकल अपीयरेंस के थ्रू आता है. आपने साड़ी पहनी है, आपको ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में एंट्रेंस नहीं मिलेगी. आपने बुर्का पहना है, आपको इंडिया के स्कूल और कॉलेज में एंट्रेंस नहीं मिलेगा. ये सब चीज़ें जैनों को नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि वो फिज़िकल डिफरेंस उनको बाधा नहीं देता. एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है. ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं, ये तो हम ही जैसे हैं. हाँ, डिफरेंस है. हम लोग, हमारे जैन बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन हैं, और उनके अपने रूल्स हैं, उनकी अपनी फ़िलॉसफी है, पर वो
आम जीवन में बाधा बन के बहुत कम देखी गई है। और मैंने रिसर्च बॉम्बे में भी की है, मैंने कैलकाटा में भी किया, होपफुली मैं बेंगलोर में जाके भी करूँगी। और मैंने हर जगह देखा है कि जैन्स हैव एडजस्टेड वेरी वेल विद द लोकल कल्चर, जैसे वो बता रहे थे। बोला जाता है कि लोकल कल्चर के संग्रह। तीसरी चीज़ जो स्वामी जी ने भी बताई, हमारी फिलॉसफी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को सिर्फ अनेकांतवाद के संग नहीं पढ़ा जाता, इसके 3 आयाम हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद और न्यास। अनेकांतवाद बोलता है कि रियलिटी का मल्टी डायमेंशन है। It talks about the fact that there is the reality that we get exposed to. जो reality को हम देखते हैं वो हम अपने departure point और अपने limited संसाधनों के कारण देखते हैं, उसका interpretation भी अपने departure point और अपने संसाधनों के कारण करते हैं, और वो पूरी reality नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ में बहुत डट के, बहुत फिक्स्ड होके, बहुत रिजिड होके ओपिनियन मत बनाओ। दूसरा आदमी भी सही हो सकता है क्योंकि वो दूसरे रियलिटी के दूसरे पहलू से एक्सपोज्ड हुआ है। हम लोगों के एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हाथी की। अगर आप 7 अंधे थे, एक ने हाथी की सूंड को छुआ, उसने कहा अरे वाह, हाथी तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पतला पतला है। एक ने हाथी के टस को छुआ, दांतों को, और उसने कहा हाथी तो बहुत हार्ड है, देखो कितना कठिन है। आपको जो एस्पेक्ट से आप एक्सपोज्ड हो रहे हैं आपको वही सच लगता है, पर आपको हमेशा मानना होगा कि वो पूरा सच नहीं है। उसमें आपका कल्चर, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है। ये जैनिज़्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई वुड लव टू टेल यू ऑल अबाउट द contextualization of interpretation which comes with Syadvad, and हमारा खुद का जजमेंट और स्टैंड पॉइंट which comes with न्यास। वो बोलता है, न्यास बोलता है कि हम लोग एक कोई चीज़ लेते हैं, उसको हम लोग अपने कल्चर और अपने पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अब एक पानी रखने की चीज़ है, उसको कोई बोलता है जग, और उसमें फ्लावर्स रख दो तो वही बन जाता है फ्लावर वास। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जग की तरह ले रहे हो या फ्लावर वास की तरह। अगर कोई आके आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव, ये आप पे डिपेंड करता है, और आप कितना ज़्यादा सच्चाई को जानते हो उस पर डिपेंड करता है। तो जैनिज़्म ये भी एक बात बोलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सब चीज़ें जो जैनिज़्म के, मैंने सिर्फ थोड़ा सा छुआ है मुद्दों को, और ये जो चीज़ें हैं जैनिज़्म की, ये एक टॉलरेंस बढ़ाती है। हो गया आई एम अबाउट टू फिनिश। ये जो है चीज़ें वो एक हमारे अंदर टॉलरेंस बढ़ाती हैं, टॉलरेंस फॉर डिफरेंस एंड टॉलरेंस टू टेक थिंग्स एम्पैथेटिकली। आप भी सही हो, हम भी सही हैं, मिल बैठ के बात करते और देखते हैं कि क्या हम सच्चाई के 2 पहलुओं को, 3 पहलुओं को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर।